डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कल हमने भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसने दी थी, डाल्टन्स ने दी थी, ठीक है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब इसके पोस्टुलेट देखो। सबसे पहले पोस्टुलेट, इसने किसकी क्या क्या अजम्पशंस थी। तो पहली अजम्पशंस है यहां पर, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small particle that is atom, ठीक है, that is atom. Second is atom is indestructible. मतलब क्या है कि कैन नॉट डिवाइड इनटू पार्ट्स, ठीक है। थर्ड इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम and atom of different element are different. सेम एलिमेंट के कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और डिफरेंट के क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ है इसका, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. फिफ्थ पोस्टुलेट इज एटम कंबाइन. जो ये फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इससे एटम से स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है कोई भी जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है. इसी फिफ्थ है यहाँ पर, एटम कंबाइन in a fixed ratio to form compound atom और मोलिक्यूल. ठीक है, जब एटम क्या है मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो किस में, एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, टेक ए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, हो गया नोट डाउन. चलो अब आगे. नेक्स्ट है पोस्टुलेट सिक्स्थ. सिक्स्थ पोस्टुलेट इज एटम कैन
neither be created nor be destroyed। एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता इन ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जब कोई फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है तो उसमें हम एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है भाई, ये तो कुछ पोस्टुलेट थे इसके, लेकिन क्या है, ये 17th की बात है। उसके बाद तो बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो इसकी लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन क्या है इसकी? फर्स्ट है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। ये गे-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि ये सिर्फ गैसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड इज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ different kinds were different kinds के कैसे होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। ठीक है, थर्ड है ये, वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फोर्थ इज, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ forces which held atom together in a molecule। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज, could not explain difference between atom and molecule। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में ये डिफरेंस नहीं बता पाया था। ठीक है भाई, ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस। उसके बाद क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और आई हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या होता है भाई, इसके भी पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, जो इसने एक्सप्लेन कहा था, इसने बताया था, इसने क्या कहा था, एटम्स आर नो लॉन्गर, जो उसने पहले कहा था कि एटम कैसे होते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल, मीन्स एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसने कहा था कि एटम्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजिबल, नो लॉन्गर इंडिविजिबल, वो इंडिविजिबल नहीं होते, दैट इज डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड पोस्टुलेट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट may not be सेम। उसने कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। इसने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम सेम नहीं हो सकते, सेम हो भी सकते हैं और मे नॉट बी सेम भी नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो उसने दी थी टर्म्स, वो क्या थी, आइसोटोप। टर्म्स कौन सी है, आइसोटोप। ये पढ़ेंगे हम, आइसोटोप क्या होता है, पढ़ा भी होगा तुमने 9th में, आइसोटोप। एंड थर्ड इज, उसने क्या कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी सेम। उसने कहा था कि सेम के तो सेम होते हैं, डिफरेंट के डिफरेंट होते हैं। इसने क्या कहा कि सेम के भी से डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट के भी सेम हो सकते हैं। टर्म दी थी इसने आइसो बार से, इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फोर्थ इज एटम इज, ये सेम था, एटम इज स्मॉलेस्ट particle that takes part, लिख लो, takes part in a chemical reaction। ठीक है, फिफ्थ इज one element can change to atom of other element। एक एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो सकता है, इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है भाई, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम को पोलोनियम के अंदर चेंज किया जाता है, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, रेडिएशंस में जिसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, वो होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ट्रांसम्यूटेशन वहां पर यूज किया जाता है। हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लोअर में चेंज किया जाता है। ठीक है, वो क्या होती है, ट्रांसम्यूटेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे करते हैं ट्रांसम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है,
ट्रांसम्यूटेशन। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर आगे करते हैं, या फिर पोज करके इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड है ट्रांसम्यूटेशन। देखो क्या होता है, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, यूरेनियम इज कन्वर्ट इनटू, यूरेनियम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, पोलोनियम के अंदर। ठीक है, यूरेनियम को पोलोनियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एक एलिमेंट को दूसरे के अंदर भी, दूसरे एटम के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन। सिक्स्थ इसका क्या है, सिक्स्थ लिखो इसका, मास ऑफ वन एटम कैन चेंज into mass of other atom by using E is equal to mc square, that is Einstein equation। आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करके हम एक एटम के मास को दूसरे एटम के मास के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं हम। कल हम करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।